Hi friends, today is day 12 and our topic is सर्वनाम. Day 12 out of 30 है जिसमें हमारा हिंदी का टॉपिक सर्वनाम चल रहा है. आज हम कवर करेंगे सर्वनाम एंड सर्वनाम के भेद. जो भेद हमें जो भेद होते हैं लाइक पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और आपका एक और होता है संबंधवाचक. तो ये सारे भेद को हम अच्छे से समझेंगे. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे एग्जाम में आता है. सेकेंड क्लास से ही, थर्ड से शुरू हो जाता है ये इनके भेद के बारे में कि आप वाक्य को पढ़िए और सर्वनाम का भेद लिखिए. एक सेंटेंस दे रखा होगा बच्चे को, उसमें क्वेश्चन आएगा, इसमें सर्वनाम बताइए क्या है और सर्वनाम का भेद बताइए. सेम ही संज्ञा एंड विशेषण तीनों में ये चीजें होती हैं, बट बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं इन तीनों को अगर मिलाकर करते हैं तो. लेकिन अगर आप एक एक को अच्छे से समझ जाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी. और इसके साथ में आपको चाहिए बहुत सारी प्रैक्टिस. सो वीडियो को एंड तक देखना. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाती हैं बीच में चैप्टर के कि हाँ ये चीज़ें आती हैं, यहाँ पर आपकी मिस्टेक हो सकती है तो आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं. सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं. सर्वनाम एंड सर्वनाम के भेद. डे 10 और 11 में हमने संज्ञा, वर्ण, शब्द ये सब कवर किया है, संज्ञा के भेद किए हैं. अब डे 12 में हम कर रहे हैं सर्वनाम के भेद एंड डे 13, 14 में हम लेकर चलेंगे विशेषण के भेद. तो सर्वनाम क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे. सर्वनाम, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन सब में. संज्ञा का तो सबको ही मालूम है, नेमिंग वर्ड नाम है. सर्वनाम, सर्वनाम के स्थान पर जो वर्ड यूज किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं. इंग्लिश में प्रोनाउन, नाउन के प्लेस पर जो वर्ड होता है. लाइक हिंदी में हम लेकर चलते हैं आर्यन चित्र बना रहा है, उसकी इसमें बहुत रुचि है. और इंग्लिश में हम क्या लेकर चलते हैं? प्रोनाउन में नेम होता है, ही, शी, हिज और देम, ये सब आ जाते हैं कि नेम के प्लेस पर हम जो यूज करते हैं. अब इसमें आर्यन के प्लेस पर, आर्यन की बात कर रहे हैं तो आर्यन के प्लेस पर हमने उसकी वर्ड बोला है. आर्यन के बारे में ही वह कहकर, उसे कहकर, ये हमारे सर्वनाम होते हैं. तो सर्वनाम क्या होते हैं हमारे? उसकी, वह, उसे, इसे, जो नेम के प्लेस पर यूज होते हैं. संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं. अब इसमें क्या होता है? सर्वनाम शब्द के एक वचन भी होते हैं, बहुवचन भी होते हैं. जैसे मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो ये सर्वनाम का एक वचन है. हम 3-4 लोग आपस में अपने लिए बात करें तो हम हो गए. मैंने, माइन, हमने, आज, मुझे, मेरे को दे दो, हमें, अस, हमें दे दो, मुझसे, मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई है, हमसे, ग्रुप में बात हो रही है. तो आप अपने चैप्टर में मेन सर्वनाम को समझेंगे, उसके भेद को समझेंगे, बाकी की एक्सरसाइज जो आपके चैप्टर में होगी आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे. अब हम आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल टॉपिक, सर्वनाम के भेद. पुरुषवाचक पुरुष, निश्चयवाचक कन्फर्म, अनिश्चयवाचक नॉट कन्फर्म, प्रश्नवाचक जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, संबंधवाचक जो रिलेटेड होता है, निजवाचक जो पर्सनल मतलब अपने लिए, अपने बारे में बात होती है. पुरुषवाचक क्या होता है? 3 प्रकार होते हैं. उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष. जो बोलने वाला है मैं और हम, जो सुन रहा है तू, तुम, आप, जिनके बारे में बात हो रही है वह और वे. 3 ये क्लास 5 में इंट्रोड्यूस कराया गया है. उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष. और क्लास 4th तक सिर्फ पुरुषवाचक है. 3rd एंड 4th के लिए, 2nd, 3rd, 4th के लिए पुरुषवाचक, जिसमें मैं, हम, तुम मतलब पर्सन के बारे में बात हो रही है तो पुरुषवाचक आ जाएगा. निश्चयवाचक कौन सा होता है हमारा टॉपिक? जो कंफर्म होता है, मालूम होता है हमें, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है. जैसे ये हमारी हिंदी की पुस्तक है, मालूम है हिंदी मैथ्स में तो नहीं बदल जाएगी, हिंदी हिंदी ही रहेगी. कंफर्म, वे गोपाल के मित्र हैं, ये भी कंफर्म है कि हाँ वो गोपाल के मित्र हैं. तो जो चीजें निश्चित होती हैं, हमें मालूम होती हैं, वो निश्चयवाचक हो जाता है. अनिश्चयवाचक क्या होता है? कोई आया है, बाहर कोई है, दरवाजे पर कोई है, मालूम नहीं कौन है, तो वो अनिश्चयवाचक होता है. इसमें क्या होता है? कई प्राणियों के लिए, कुछ निर्जीव वस्तुओं के लिए भी यूज किया जाता है. ये प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, बाहर कौन है, आपके हाथ में क्या है. प्रश्नवाचक जो सर्वनाम पूछने या जानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं. 5th में ये डिटेल में आता है, आप इन्हें डिफाइन कीजिए. निश्चयवाचक किसे कहते हैं? जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निश्चयवाचक कहते हैं. अनिश्चयवाचक किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द किसी प्राणी या वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं, नहीं कराते, निश्चित बोध नहीं कराते हैं, वे अनिश्चयवाचक होते हैं. ये डिटेल्स में होता है. 4th तक खाली ये नाम है, 5th में ये डिटेल में बताया गया है. बच्चों को कभी कभी दे सकते हैं कि इनको डिफाइन करो. प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें प्रश्न पूछा जाता है या जाना जाता है. संबंधवाचक क्या होता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध होता है, रिलेशन. जो मेहनत करेगा वह अच्छे अंक लाएगा और कोई नहीं लाएगा. रमन मेहनत करेगा तो रमन के ही अच्छे अंक आएंगे, अमन के नहीं आएंगे. तो रिलेशन में जो होता है, जिसका उसका, जिनको जाना है वे जा सकते हैं. निजवाचक क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए, निज से समझ रहे हो गया, जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक कहते हैं. बच्चा अपने आप खा लेगा, खुद खा लेगा वो,
तो अपने लिए बात कर रहा है इसलिए उसे निजवाचक कहते हैं। हम अपना काम स्वयं कर लेंगे। जहां अपने से रिलेटेड कुछ आ जाता है अपने आप से, उसे निजवाचक कहते हैं। तो क्लियर, ये पांचों टॉपिक आपको क्लियर हो गए हैं। सर्वनाम आज की क्लास में पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक एंड निजवाचक, ये सारे हैं। सबको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आता है, आप वीडियोस को आगे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना। कमेंट में अगर आता है कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आता, कोई पर्टिकुलर अलग से टॉपिक है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर दूंगी, आप अगर कमेंट करते हैं तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कल है हमारा डे 13 जिसमें हम कवर करेंगे विशेषण। बैक एक्सरसाइज में इसलिए आपको नहीं करा रही हूँ क्योंकि हर बुक की, हर क्लास की बैक एक्सरसाइज अलग होती है। हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बैक एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे विशेषण और विशेषण के भेद। डे 13 में हमारा हिंदी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम उठाएंगे मैथ्स। मैथ्स में हम लेंगे मल्टीपल एंड फ्रैक्शन। देखते हैं 2 से 4 दिन का ही टाइम होगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होगा। मुझे हॉलीडे होमवर्क की एक्टिविटीज करनी है बहुत सारी, उसकी छोटी छोटी वीडियोस या शॉर्ट में डिटेल्स शॉर्ट्स में डाल दूंगी जो भी एक्टिविटीज होती हैं। बट मेरे को कोशिश यही है मेरी कि डे 15-16 तक स्टडी का सारा कंप्लीट हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप बताइएगा कमेंट में आपको क्लास लेकर कैसा लगा। मिलते हैं कल की क्लास में डे 13। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आज है डे 12 जिसमें हमने कवर किया सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है आपने, जिससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। जितना वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे उतना ही हमारा चैनल ग्रो करेगा। चैनल ग्रो करेगा तो डेफिनेटली मुझे भी और वीडियोस डालने में इंटरेस्ट आएगा। तो अभी के लिए तो मैंने 30 डेज का टारगेट किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि जिस हिसाब से चैनल की ग्रोथ या मुझे टाइम मिल पाता है उस हिसाब से मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं वीडियोस डालती रहूँ। अभी 30 डेज है, बाद में देखो जिस भी हिसाब से, बट कोशिश रहेगी मैं वीडियोस डालती रहूँ और आप इन वीडियोस को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं कल के ब्लॉग में डे 13 जिसमें हम कवर करेंगे विशेषण एंड विशेषण के भेद। बाय बाय।